नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ इस नवरात्रि में अपने नवग्रहों को एक्टिवेट करने के लिए। कुंडली में हर प्रकार से गिनने पर जो नवम आवे, हर प्रकार से गिनने पर जो नवम आवे, उस नवम भाव को एक्टिवेट करने के लिए एक माँ नव दुर्गा का अचूक उपाय कह सकते हो, आप पाठ कह सकते हो या तंत्र कह सकते हो। श्री दुर्गा सप्तशती सभी लोग इस नाम से वाकिफ। इस पुस्तक कह लीजिए या ग्रंथ कह लीजिए, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी बड़ाई की जाए, कम ही है। हमारे वेद आदि शास्त्र भी इसकी प्रशंसा करते थकते नहीं। तो इसमें जितने भी मंत्र हैं, ग्रंथ हैं, श्लोक हैं, चौपाइयाँ चौपाइयाँ तो नहीं हैं, किंतु जितने भी मंत्र श्लोक हैं, सब अपने आप में सिद्ध हैं। इन्हें किसी खास मुहूर्त में, किसी खास तिथि में सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी विशेष मुहूर्त में कोई सोच सिद्ध करे तो कोई जरूरत नहीं है। यह अपने आप में ही सिद्ध है। और देखिए, वैसे तो इसमें बहुत सारे मंत्र, बहुत सारे कार्य के लिए, बहुत सारे विधि के लिए दी गई है, किंतु जहां तक मैं समझता हूँ कि यह ज्यादातर शत्रु बाधा जिसे हो, वह उसका इसका पाठ करे, तब उसे छुट्टी, उस अपने शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी। आर्थिक मामलों में, पैसे रुपये के मामलों में अत्यधिक जिसे कष्ट मिलता हो, पैसे तो कमा रहा है किंतु घर में कोई बचत नहीं हो रही, वह इस सप्तशती का पाठ करे, उसे लाभ मिलेगा। अथवा जिसका बहुत दिनों से तबीयत इत्यादि खराब हो, या घर में कोई लंबे समय से बीमारी का कारण बना हो, बीमारी का शिकार हुआ, किसी भी प्रकार की बीमारी का, वह सच्चे मन से देवी का पाठ करे, तब माता रानी उसके उस दुख को हरती हैं। अथवा जिसे अपनी कीर्ति, अपना नाम चारों दिशाओं में फैलाना हो, अपनी विजय की प्रतिज्ञा दसों दिशाओं में घुमानी हो, वह इसका पाठ करे, माता रानी उसके ऊपर भी कृपा करती है। और दर्शकों, किसी भी प्रकार के लिए अथवा किसी न प्रकार के लिए भी, यानी मन में कोई विशेष कामना हो अथवा ना हो भी हो, तब भी जो इसका पाठ करता है उसके ऊपर भी कृपा बनती है और उसकी कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है। देखिए, कुंडली में नवग्रह होते हैं और इस नवरात्रि में 9 दिन भी हैं और नव दुर्गा की कृपा भी है। तो इस नवरात्रि मैं कहूँगा कि न जो है सुबह शाम, तो किसी भी एक टाइम, चाहे सुबह के समय, चाहे दोपहर के समय, चाहे रात के समय, जिस भी टाइम आपको समय मिले, अपना सभी काम से, दुकान से, जॉब से, नौकरी से छुटकारा मिले, 2 घंटे के लिए न संस्कृत में तो हिंदी में ही माँ भगवती की इस दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए। अभी जो मैं विधि बतलाने वाला हूँ, उस विधि से पाठ किया जाए तो आपको अवश्य ही माता रानी की कृपा मिलती है। दर्शकों, इस पाठ का इतना अद्भुत चमत्कार है कि कोई व्यक्ति यदि सच्चे मन से इसका पाठ करे, तो यदि वह माता का सच्चा भक्त होता है, तो उसके सभी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों में आंसू तक आ जाते हैं। और विधिवत इसका पाठ किया जाए तो माँ सच्चे भक्त को नवरात्रि के आखिरी कुछ क्षणों में दर्शन अवश्य देती है। भले वह साक्षात दे, स्वप्न में दे, वो आपकी भक्ति के ऊपर डिपेंड करता है, किंतु हाँ, सच्चे से आपने पाठ किया है श्रद्धा पूर्वक, तो कृपा के साथ साथ दर्शन भी आपको अवश्य मिलता है। देखिए, मैं ये सब खोखली बातें नहीं कर रहा हूँ। आप सोचो कि सिर्फ फ्यूज पाने के लिए, बढ़ोतरी के लिए, तो ना। मैं आज जो या हमेशा भी जो बातें आपको बताता हूँ, वह सब परखी हुई होती है। तो जो लोग सप्तशती का पाठ करते हैं, देखिए, ब्राह्मण आपके घर आकर करता है, ठीक है, वो अपनी, आपका कर्म था, आपने ब्राह्मण को निमंत्रित किया, वो आया कर गया। अब यदि आप एक दिन में 13 अध्याय नहीं पढ़ पाते हो, प्रतिदिन 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, 1, 2, 3 जो आपसे बन पावे, उतने अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। और एक बार विश्वास मानकर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ कीजिए, फिर देखिए आपको एक से एक अचूक लाभ मिलते चले जाएंगे। तो दर्शकों, इस दुर्गा सप्तशती का पाठ करना कैसे है, आइए इस विधि को जानते हैं। लेकिन देखिए, उससे पहले एक बात आपको और बता दें कि अब कोई सिर्फ यही सोच कर बैठे कि मुझे माता रानी का दर्शन मिलेगा, मुझे माता रानी जो है धन देंगी, मेरे ऊपर कृपा करेंगी, मन में लालच लेकर बैठे, तो बिल्कुल ना। वो सब जानती है, वो बिल्कुल तब आपको 1% भी उस पाठ का फल तो दे देगी, लेकिन जो कृपा की बात रही, जो धन की बात रही, जो दर्शन की बात रही, वो शायद ना मिले। तो मन से लालच, किसी भी प्रकार का लालच निकाल कर, श्रद्धा पूर्वक, माँ पर भरोसा करके श्रद्धा पूर्वक आप इसका पाठ कीजिए। पहले आप अपने आप को शुद्ध कर लो, स्नान इत्यादि कर लो तो अच्छी बात है, स्नान करके धोती पहन लो, महिलाएं हैं तो साड़ियाँ पहन ले, अच्छे से श्रृंगार कर ले। उसके बाद लाल आसन लेकर माँ भगवती के सामने, या जो घर में कलश स्थापन, घट स्थापन हुआ है, उसके सामने बैठ जाइए। बैठने के बाद एक गाय के घी का दीपक जला लीजिए और उस माता रानी की, भगवती की आराधना के लिए कुछ लाल फूल उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। दिया आपने जला ही ली है, जो गौरी गणेश कलश बने हैं, उनका पूजन कर लीजिए। जो भी आपको आता हो, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी कुछ आता हो, सब चढ़ाकर गणेश जी की पूजा कर ली, कलश का पूजा कर लिए, माँ भगवती की पूजा कर लिए। फिर आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक खोलिए, उसमें सबसे आगे ही कवच, किलक और अर्गला, कवच, अर्गला, किलक, यदि गीता प्रेस की पुस्तक है तो कवच, अर्गला, किलक, इस प्रकार करके 3 जो है पाठ दिए रहते हैं।
तो आपको यदि संस्कृत नहीं आती है तो हिंदी में ही ज़रूरी देखिए, देवी-देवताओं को ज़रूरी नहीं कि आप संस्कृत में ही बोलो, आपके पास भाव कितना है, वह भाव मेन है, वह श्रद्धा आपकी मेन है, तो ज़रूरी नहीं संस्कृत ही आनी चाहिए। किसी भी भाषा में, हिंदी में ही आप पढ़ो, पहले कवच को पढ़ो, फिर अर्गला स्तोत्र को, फिर किलक को पढ़ो। इनको पढ़ने के बाद जो नवार्ण मंत्र है, अब नवार्ण मंत्र क्या है, बहुत लोगों को नवार्ण मंत्र सही से उच्चारण नहीं कर पाते, तो ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे। पुनः सुनिए, ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं, चामुंडाय विच्चे। एंग नहीं, ऐं है। एक की मात्रा और म की बिंदी है, ऐं बोलना है। ओम, ऐं, ह्रीं, क्लीं। तो इस प्रकार इस नवार्ण मंत्र का आप जप कीजिए, जितना मंत्र आवे, 108 माला, 1 माला, 2, 3, जितना आपसे बन पावे उतने माला का जप कीजिए। उसके बाद दुर्गा सप्तशती में यदि आपके पास और सामर्थ्य क्षमता बचती है तो 13 अध्याय को हिंदी में ही, संस्कृत में ही, जो भाषा आपको सरल लगे उस भाषा में भगवती के सामने पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद फिर सबसे अंत में आप देखिए तो एक दिव्य अपराध क्षमा स्तोत्र करके आता है। संस्कृत में नमंत्रम नो यंत्रम करके उसका श्लोक है, तो उस श्लोक को पढ़िए। और उसके पीछे आप दुर्गा सप्तशती में देखो तो कुछ आप देखे होंगे संपुटित करने के लिए कुछ सिद्ध मंत्र दिए हुए हैं। अब उस सिद्ध मंत्र में देखिए आपको जो कामना हो, विद्या की कामना हो, धन की कामना हो, रोग की कामना हो, शत्रुओं को परास्त करने की कामना हो, तो वहां से एक मंत्र निकालकर उस मंत्र का जप कर लीजिए। एक माला 108 बार उस मंत्र का जप कर लीजिए। आपने चाहे एक पाठ किया हो, चाहे 2 अध्याय कहा हो, चाहे 3 अध्याय पढ़ा हो, चाहे 13 अध्याय पढ़ा हो, किंतु सच्चे मन से आपने पढ़ा है और भगवती की सामने पढ़ा है, देवी अपराध क्षमा स्तोत्र पढ़ा है, भगवती कृपा आपके ऊपर अवश्य हो। किंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप सप्तशती का पाठ करें तो किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का, लहसुन, प्याज, बाहरी चीज़ों का, किसी भी प्रकार के तामसिक वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना है तथा आपको किसी भी प्रकार से कोई गलत काम नहीं करना है। दर्शकों, मैं तो ये नहीं कहूँगा कि इससे आपका जीवन ही बदल जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इससे, क्योंकि देखिए ये आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपके भक्ति भाव के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका जीवन बदल जाएगा। हाँ, आपने सच्चे मन से पाठ किया है, तो माता कुमाता नहीं हो सकती। आरती होती है कि माता कुमाता नहीं हो सकती, तो माता कुमाता नहीं हो सकती, कृपा तो अवश्य देगी। सब कुछ पढ़ने के बाद अंत में जो भी आपको आता हो, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, एक चालीसा का पाठ कीजिए और आरती करके अपने आसन से उठ जाइए। पाठ करते वक़्त बीच में किसी से बात मत कीजिए। कोई आ जाए तो जब तक आपका पाठ रुक ना जाए, विश्राम ना हो जाए, तब तक आपको किसी से बात नहीं करना है। मान लीजिए आपने कुछ कह दिया, किसी से बोल दिया, तो पुनः शुरू से उस पाठ को पढ़िए। तो दर्शकों, इस प्रकार आप जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो। और जैसा कि मैंने कहा, तो मैं तो गारंटी नहीं लूँगा कि हाँ, जीवन ही बदल जाएगा। तो हाँ, किसी भी प्रकार का ग्रह, मान के इस कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह गोचर खराब हो या जीवन में किसी भी प्रकार की कामना हो, एक बार यह आप इसे प्रयोग नहीं, महाप्रयोग, और तंत्र नहीं, महातंत्र कह सकते हो। एक बार इसको अवश्य कीजिएगा, फिर जो लाभ आपको मिलेगा वो आपके सामने रहेगा। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। इसको करते हो आप, तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है, हमें कमेंट में अवश्य बताइएगा। बस इजाज़त दीजिए, पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए प्रकार के उपायों के साथ, योगों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।